Hello people, welcome back to my channel. My name is मीनल खोना. आज हम देखने वाले हैं ऑन टैली प्राइम. अगर आप जीएसटी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो एंड जीएसटी रिपोर्ट दैट इज जीएसटी रिटर्न्स भी आप जनरेट करना चाहते हो फ्रॉम टैली प्राइम, व्हाट इफ आपके जीएसटी रिटर्न्स में कोई एरर हो, तो आप उसे रेक्टिफाई कैसे करोगे ऑन वन क्लिक. तो आज वो हम देखने वाले हैं. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल. नाउ जीएसटी के ट्रांजेक्शन्स जब आप रिकॉर्ड करते हो, व्हाट इफ उसमें कोई मिस्टेक हो, उसमें कोई एरर हो, तो जिस वक्त आप रिटर्न फाइल करने वाले हो उस वक्त आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन का ध्यान रखना है. तो सबसे पहले लेट्स चेक द जीएसटी रिपोर्ट. सो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, GSTR1. दो रिटर्न्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फॉर एवरी मंथ हम फाइल करने वाले हैं, GSTR1 एंड GSTR3B. तो आई एम गोइंग ऑन GSTR1. इन GSTR1 फॉर द मंथ ऑफ मे, मुझे ये रिटर्न फाइल करना है फॉर द मंथ ऑफ मे. नाउ इन द मंथ ऑफ मे के जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, टोटल वाउचर्स recorded are 13, but included in the written 1. Only one transaction is included in the written. Meaning, यहाँ पे कुछ transactions हैं जो GSTR1 सप्लाई के डिटेल्स यहाँ पे इंक्लूड होने चाहिए थे, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक है एंड इसीलिए वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इन अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, नॉट रेलिवेंट इन द रिपोर्ट और इन द रिटर्न. मीनिंग इन GSTR1 हम सिर्फ सप्लाई के डिटेल्स देते हैं, इसलिए अगर सप्लाई सेल्स के अलावा कोई और ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड किया है तो वो रिटर्न के लिए रेलिवेंट नहीं है. नाउ अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, इस अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स को आपको जीरो बनाना होगा, मीनिंग आपको इन्हें रेक्टिफाई करना होगा. इसे रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले आप इसे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे 12 ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि इनकरेक्ट है. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन विच इज इनकरेक्ट, so 3 vouchers which are incorrect, wherein unit of quantity, that is unit quantity code UQC, is not mentioned. Unit is not mapped to UQC. तो आपने यहाँ पे जब UQC यूनिट बनाया होगा उस वक्त UQC that is unit quantity code मैप नहीं किया है. यहाँ पे अगर आप वन क्लिक और देते हो तो यहाँ पे यूनिट एंड यूनिट क्वांटिटी कोड इज नॉट मेंशन्ड. क्या हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? क्या इसे रेक्टिफाई किया जा सकता है? तो जस्ट क्लिक वन मोर एंटर एंड यहाँ पे हम UQC देना भूल गए हैं, इसीलिए वो हमें एरर दे रहा है. तो हम यहाँ से इसे रेक्टिफाई करेंगे. नाउ नोटिस, जैसे आप इसे रेक्टिफाई करोगे, 3 ट्रांजेक्शन्स थे जो UQC नॉट मैप्ड में शो हो रहे थे, अब वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से आप इन्हें रेक्टिफाई कर सकते हो वन बाय वन. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ एरर. नाउ यहाँ पे ये सारे अलग अलग टाइप ऑफ एरर्स हैं जो आपको शो हो रहे हैं. तो आपको यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि व्हाट टाइप ऑफ एरर, आपने जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया था वो ट्रांजेक्शन क्या था और क्या मिस्टेक हो सकता है आपके इस ट्रांजेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू GST. नाउ कंट्री, स्टेट और डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड. लेट्स क्लिक एंड लेट्स फाइंड आउट हमने यहाँ पे मेंशन क्या नहीं किया है. तो यहाँ पे हमने स्टेट मेंशन नहीं किया है. तो हैवमोर प्राइवेट लिमिटेड, तो हैवमोर प्राइवेट लिमिटेड में we have given the country as India, but we have not specified the state and the GST number. So here you will have to specify the state and you will also have to specify the GST number, right? So let's go ahead and let's specify one of the GST numbers. That is, if we are taking the state as Maharashtra, तो आपका जो GST होना चाहिए वो होना चाहिए महाराष्ट्र का, right? So that will be 27 triple A So let's see, इसने ये रेक्टिफाई किया.
So GSTIN is invalid. Okay, so GST number में something seems to be invalid. So I'm just rewriting the number, which is AAA. Now the GST number should also be correct. Otherwise, अभी आपने देखा कि अगर GST नंबर भी इनकरेक्ट है तो भी सिस्टम इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा. What kind of party? So this is a regular party and accept. So in this way, I have rectified the second error. Let's see what is the third error. The third error is tax rate, tax type not specified. तो यहाँ पे आपने ये ट्रांजैक्शन तो लिया है, बट इस ट्रांजैक्शन में आपने जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो नहीं दिया. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज आपने किस टाइप का ये सेल किया है. तो मैंने ये सेल किया है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. So this is sales taxable. And what is the rate? The rate is 18%. 18% would be 9%, 9%. Right? Cess is not applicable and done. जैसे आप ऐसे ओके करते हो ये रेक्टिफाई हो जाएगा. Next, nature of transaction, taxable value, rate of tax modified in the voucher. Meaning या तो nature of transaction incorrect है या तो आपने टैक्स का अमाउंट मॉडिफाई किया है. Let's check here. What is the so 112,500. And done. जैसे ही आपके अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जीरो हो जाएंगे आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हो. So these are some of the common errors which occur in GSTR returns and you can rectify on one click in uncertain transaction. अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक द चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियोज. Do subscribe the channel and also share it with your friends. Thank you.